हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम। आज हम एक कहानी सुनाने जा रहे हैं। उस कहानी में ये सब घटना है कि एक लड़की होती है जो 7 से 8 लड़कों की पैसे वसूलने के लिए रेप केस में फंसा देती है। आप कहानी सुनिए, कहानी में सब बताएंगे कि आखिर क्या है, माजरा क्या है। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कहानी कुछ ऐसी है कि एक लड़की होती है जो एक इंस्टाग्राम आईडी बनाती है और अपना एक व्हाट्सएप सेटअप करती है। इतने में ही उसका धंधा स्टार्ट हो जाता है। अपना जो इंस्टाग्राम आईडी है उसमें अच्छे अच्छे फोटोज जो है वो पोस्ट करती थी। जैसे कह लें कि अमीर दिखने के लिए अच्छे कपड़ों में, अच्छे गाड़ी के साथ, अच्छे बाइक के साथ अपना फोटो खिंचा कर और इंस्टाग्राम आईडी पर डाला करते थे। और लड़कों को फंसाने के लिए अच्छे अच्छे मेकअप मार के रहती थी। ऐसे खूबसूरत तो लड़की थी, इसमें कोई दुमत नहीं है, लेकिन ये जो काम करती थी वो काला काम करती थी। इसका सफ़ेद काम नहीं था, ये काला काम करती थी। कहने का मतलब यही है, मैं कोई लड़के का नाम नहीं बताऊंगा। जितने भी नाम लूँगा उसमें किसी लड़के को नाम नहीं बताऊंगा, क्योंकि हमको बताने के लिए मना किया गया है। ये सब जो है वो जिस लड़के को रेप केस में ये लड़की फंसाई है उसी का जुबानी हम बता रहे हैं। जैसे कहने का मतलब है कि एक लड़की होती है जो अपना इंस्टाग्राम आईडी बना लेती है और बनाने के बाद लड़कों को लूटना चालू कर देती हैं। क्या होता है कि एक दिन लड़का पढ़ाई करके पार्क में बैठा हुआ था। उतने में ही एक लड़की जाती है जो कि उससे बोलती है हाय हेलो, और बोलती है कि क्या आपका नंबर हमको मिल सकता है। अब लड़कों का दिल होता है, वो मना नहीं कर पाता है, कहता है कि ठीक है हम नंबर देंगे, और नंबर दे दिया। उसके बाद शाम को जब लगभग 9 से 10 बजता है तो वो लड़की के तरफ से व्हाट्सएप पर हाय हेलो और इंस्टाग्राम पर फॉलो का मैसेज करती हैं। पहले लड़का जो होता है वो इंस्टाग्राम पर जाता है कि आखिर कौन है, लड़की कैसी है। पूरा सर्च करने के बाद देखता है कि लड़की खूबसूरत है और पैसे वाली भी है, इसलिए वो फॉलो कर लेता है और धीरे धीरे व्हाट्सएप पर बातें होने लगती हैं। उसके बाद मुलाकातें होने लगती हैं। उस लड़की का नाम बताया गया था, शायद उस लड़की का नाम सुम्बित पात्रा थी, हमको ध्यान पर नहीं आ रहा है। और ये तो हो गया। उसके बाद जैसे ही मिलना जुलना हुआ तो उस लड़की ने फोटो वीडियो बाकायदा बना लिया था। अब उसी वीडियो और फोटेज के आधार पर लड़की बोल रही थी कि आप हमारे साथ रिलेशन बना लिए हैं, आप हमसे शादी कर लीजिए, नहीं तो आप पे हम रेप का झूठा केस लगाएंगे। अब वो लड़का जो था वो चिंता में पड़ गया कि अब तो शादी करना पड़ेगा, और वो लड़का शादी भी करता। वो लड़का बोला कि इतने दिन में ये झूठ क्यों बोल रही है कि हम रेप के केस लगाएंगे, जो कि हम इस लड़की के साथ कुछ किए भी नहीं है। उसने कहा कि हम अभी शादी नहीं करेंगे, और उस लड़की ने पुलिस वाले से बोलकर पुलिस केस कर दी। लड़का जेल में चला गया। जेल में चल जाने के बाद उस लड़के से मुलाकात करने गई और फिर बोला कि नहीं, तुमको शादी करना होगा, नहीं तो हम पुलिस वाले के हाथे फांसी तलक ले जाएंगे। लड़का सोचा कि फांसी का बात अलग है, लेकिन इतना बदनामी हो रहा है, हमको इस लड़की से शादी कर लेना चाहिए।
और उस लड़के ने शादी कर ली इस लड़की से। उसके बाद लगभग 2 महीने बाद वो लड़की घर से भाग गई और घर से भागने के बाद पुलिस केस कर दी कि हमको ये दहेज उत्पीड़न में मारते पीटते थे। उस लड़की को यही सब काम में था, ये नहीं है कि वो लड़का ऐसा कर रहा था, वो ऐसा कर नहीं रहा था। उसके बाद भाग तो गई, उसके बाद बोल रही थी उस लड़के से कि हमको इतना पैसा चाहिए, नहीं तो हम ये केस ऐसे ही रहने देंगे, और आप पैसा देंगे तो हम केस हटा देंगे। फिर धीरे धीरे एक और केस आया जो कि इसी लड़की का था। ऐसे ही इंस्टाग्राम पर बातें चीतें होने लगी, उसके बाद व्हाट्सएप पर बातचीत होने लगी, फिर मुलाकातें होने लगा तो लड़के से डिमांड करने लगी कि आप पर हम। उस लड़की ने बोला कि हमको 30-35 लाख रुपया देना पड़ेगा, नहीं तो हम तुम पर रेप केस करेंगे। उस लड़के ने अपने पिताजी को बताया कि ऐसा ऐसा बात है और हम कुछ किए भी नहीं हैं, थोड़ा बहक गए थे, इसलिए हमको धमकी दे रही हैं, ब्लैकमेल कर रही हैं। तो उसने सोचा कि उसके पिताजी ने सोचा कि चलो ठीक है, ऐसे लोगों को ही चुनती थी कि जो पैसा देने में सक्षम है। उसने पैसा दिया, लेकिन क्या होता है फिर कि एक ऐसे लड़के को फंसा दी। उसके बाद एक ऐसे लड़के को फंसाई थी जो कि बहुत ही धनी मनी थे, और धनी मनी के साथ सोची कि फिर वैसे ही खेल खेलेंगे। तो क्या होता है कि बात शादी तक पहुंच जाती है और एंगेजमेंट होने वाली थी, एक तरह से कह लें सगाई होने वाली थी। सगाई में जब पूरे रिलेशन वाले पहुंचे तो रिलेशन वाले देखे कि एक ऐसी ही लड़की के सगाई में हम एक बार गए थे। फिर धीरे धीरे पता चलता है कि वही लड़की है, और वहीं पर उसका खुलासा होता है और प्रशासन को बुलाकर उस लड़की को पकड़वा दिया जाता है, और उसके बाद यहीं से सारी पोल खुलती हैं उस लड़की की। ऐसे लोग जो हैं फ्रॉड करते हैं, अपने खूबसूरतियों को पैसे में बदलने का काम करते हैं ऐसे लोग। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो यहीं लास्ट करते हैं। जय हिंद, जय भारत।